दोस्तों हम वापस लौटे हैं एक नई गेम के साथ जिसका नाम है पैलेस ऑन द हिल। ये एक इंडियन गेम है, इंडियन डेवलपर्स के द्वारा बनाई हुई आई गेस, और काफ़ी पीसफुल गेम है ये। तो हालांकि ये इंडियन गेम है तो मैं इसके डायलॉग्स वगैरह इंग्लिश स्क्रिप्ट के साथ इंडियन ही रखना चाहता हूँ, मतलब हिंदी। जैसे कि आप देख सकते हैं जारी रखो, और वो सब कैसे आ रहा है। मैंने ये गेम पहले खेली हुई है थोड़ी सी, और उस हिसाब से काफ़ी पीसफुल गेम है ये। इसमें हमें शुरुआत के टास्क में कुछ है कि खेती करनी है और कुछ आसपास के थोड़े बहुत काम करके पैसे कमाने हैं। तो अभी मैं ये गेम को फिर से शुरू करना चाहता हूँ। ये सारे टास्क यहाँ पर दिखाई देते हैं। चलिए ठीक है, तो इस गेम को फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। और हमारा जो कैरेक्टर है वो एक बच्चा है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं, शायद 10वीं 12वीं पढ़ता हुआ बच्चा। ठीक है, तो गेम फिर से शुरू हुई है नई। ठीक है, तो ये हम हैं और हम अपने बिस्तर से उठ गए हैं। कला आर्ट कॉलेज रैंक नंबर 1 इन द कंट्री। वाह, ठीक है। शायद ये मैं हूँ और ये, मतलब ये बच्चा है और ये बच्चे की माँ की फ़ोटो, ये जो कैरेक्टर है उसकी। अभी नहीं सो सकते, अभी हमें काम करने जाना है। नीचे जाएंगे और देखिए ये जो है ये एक छोटा सा प्लॉट है जिसके ऊपर हम कुछ उगा सकते हैं। हाँ, हमारा नाम वीर है। अरे स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुए अभी तक। अच्छा, गर्मियों की छुट्टियों है ना। तुम्हारे कुछ बताना था। इस साल की फसल ख़राब हो गई है, काफ़ी नुकसान हो गया। घर खर्च में चलाने के लिए हम दोनों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारे फादर है। फादर बहुत ख़तरनाक हट्टे कट्टे लगते हैं। उन्होंने हमें 2 टमाटर के बीज दिए हैं जिसको हमें उगाना है, जिसको बोना है और टमाटर की फसल उगानी है। बागीचे में 2 टमाटर के बीज बोने हैं। ठीक है, तो ये हमारा कार्य है। अभी 2 टमाटर के बीज, अभी किस तरह से इसको ड्रैग करना है, क्या करना है, मैं ही भूल गया यार। हाँ ठीक है, इस तरह से इस प्लॉट पर क्लिक करना है और अरे भाई उगना, जल्दी उग जा। यहाँ पे रख उसको। ठीक है, ये रहा एक बीज, और एक बीज उसके एग्जैक्ट बगल में ही उगा देते हैं हम। अरे ऐसे, हाँ ठीक है, यहीं पर उगा देते हैं। ठीक है,
टमाटर के बीज उग चुके हैं और अब हम थोड़ा टहल लेते हैं, आसपास कुछ एक्सप्लोर कर देते हैं थोड़ा। इसको पानी भी देना है तो ऊपर, हाँ यहाँ पर है हैंडपम्प ना। चलिए, पंप चलाने के लिए बार बार दबाना पड़ेगा तब पंप चलेगा। और एक बार में हम कितना पानी डाल सकते हैं? शायद 2 प्लांट को तो आ जाएगा। इसको और उसके बाजू वाले दोनों को हो जाएगा। हो गया, ठीक है, डन। अब और क्या करना है? अब तुम खेत में बीज लगा और अपने पौधों का ध्यान रखना। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। बाजार जाकर सैम से मिल लो, उसने कहा कि वो तुम्हें कोई काम दिलवाएगा। ठीक है, तो अभी बाज़ार जाकर सैम से मिलना है, क्योंकि ये हमारा एक छोटा सा पशुपालन का भी पूरा एरिया है। ये हमारी गाय का दूध निकाल दिया, बहुत बढ़िया गाय है, अच्छी गाय है। फिर ये मुर्गियां हैं, मुर्गियां ने अंडे दिए हैं और एरिया पूरा फुल हो गया है। तो कुल मिला के हमारे पास पोल्ट्री फार्म है, डेयरी के लिए गाय है एंड फसल उगाने के लिए छोटे छोटे प्लॉट्स फुल। किसान जैसा पूरा। किसान जैसा क्या, किसान ही है ना, इसका बाप भी किसान है, ये भी किसान ही बनेगा। फिर बाप कुछ और प्लॉट खोद कर निकाल रहा है इसका। खेती और तरीक़ों के साथ साथ इसके लेन देन के बारे में भी सीखना होगा। बिल्कुल, मैं इस खेत को तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, नया खेत भी तैयार हो रहा है हमारा। मेहनत और धीरज का काम है खेती का। इसको तैयार करने में 150 रुपये और 12 खाद लगेगी। तो खाद कहाँ से लाए और 150 रुपये हमें पहले कमाने पड़ेंगे। वो कमाने के बाद हम चलो थोड़े बाम्बू काट लेते हैं, कुछ काम लगेगा उसका भी। अभी यहाँ से क्या करना है? हाँ, कार्य में लिखा था सैम से मिलना है। ये सैम यहाँ है क्या? सैम 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 नहीं, ये सैम तो सैम है क्या? ये नहीं, ये सैम नहीं था। यहाँ मेटल का काम हो रहा है। कुछ भी काम हो तो हमारे पास से कोई भी मेटल की चीज़ ले लेना। तो ये कोई मेटल की चीज़ अगर चाहिए तो इसके पास से ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। इस साइड एक पगडंडी जा रही है, दोनों साइड जा रही है, एक पीछे की ओर और एक सामने की ओर। पहले सामने की ओर जाते हैं। ये पुल आ गया, ठीक है, अब याद आया। हाँ, यहीं पे था मार्केट, देखिए है ना। और ये कौन है? शहर के लोग कहते हैं कि पालक का जूस पीने से सेहत बनती है। ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पर भी बात चल रही है। अब पालक ऐसे बिक नहीं तो गर्मा गर्म, क्या क्या लिखा था उसने? हाँ हाँ, है ना, कमाल की बात। तो मुझे पालक ला कर दोगे तो मैं तुम्हें बढ़िया दाम दूंगी। तो इसीलिए हम कहीं से पालक के बीज ला कर के उगा सकते हैं। हमारे पास नहीं है। उसने बोला कि डिम्पल के पास हो गई। चलो, सैम से मिलना था, सैम से मिलने आ गए। आ भी रहा हूँ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारे बाबा आए थे, बड़ी दिक्कत में लग रहे हैं।
किसान है ना, किसान का दर्द कौन ही समझता है। देखो भी, तुम बच्चे नहीं रहे, भला बुरा समझते हो, तुम भी अब घर की जिम्मेदारी लेनी होगी। अभी बच्चे नहीं रहा मैं। देवी से बात करवाना है, देवी का उसका ढाबा है, वहाँ पे हाथ बटाना है हमें, और उसे वो एक लड़के की भी ज़रूरत है, तो ठीक है, हमें वहाँ पे काम पे लगाना चाहता है शायद ये। देवी से बोलना है कि मुझे इसने भेजा है और देवी को कुछ देना भी है। ये रही डिम्पल, इसके पास सारी खाद तो नहीं पर प्रोविजंस है, यानी कि इसके पास बहुत सारे बीज और वो सब होगा। हाँ, प्रोविजन स्टोर है इसका, ठीक है। पर हमारे पास अभी एक फुटी कौड़ी भी नहीं है कि हम कुछ भी खरीद सकें। फुल कंगाल होकर घूम रहे हैं हम बाज़ार में। और ये क्या है? अरे देखो कितने बड़े हो गए, तो आप भी बड़े से बूढ़े हो गए ना भाई। वो जो देखते हैं ना तुम्हें, जो कठपुतली वाले शो में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। पुश्तों से हमारा ख़ानदान यही काम करता आ रहा है, कठपुतलियों का। अब कठपुतलियाँ ना कठपुतली वाले, कोई गुड्डे गुड्डियाँ कुछ खेलता ही नहीं अभी, और कोई ये सब नहीं देखता। दैट्स वाई मेरी यही तमन्ना है कि ये फिर से प्रसिद्ध हो, एक बार फिर हमारे गांव में कठपुतलियों का शो हो, बढ़िया। और इसके लिए मुझे नए गुड्डे गुड्डी भी, अगर तुम्हें पुराना कपड़ा मिले तो मैं उसे इसको दे के आऊँ, ऐसा ठीक है। चलिए। और ये कौन है? मैना। ये कहाँ चला गया है? मुथू इसका बेटा लग रहा है क्या? बच्चा है उसका, हाँ, सुनते ही नहीं है, कहीं पे चला गया है इसका बेटा। इसे क्या कहना है? शायद झील के किनारे होगा मुथू। तो इसने भी हमें उसको ढूंढने का टास्क दिया है, और ये शायद यही है देवी जिसका ढाबे की बात कर रही थी, और सैम ने ये भेजा है। अरे वाह, रवि ने मेरे लिए साड़ी भेजी, और वो भी कोटा सिल्क की, इतनी महंगी। बहुत अरसा हो गया है शहर गए। शादी के बाद हम दोनों ने साथ में शुरू किया था ये ढाबा। फिर उसने नौकरी करने का शहर जाना पड़ा, अच्छे से पैसे मिलते थे, तो ढाबा हो गया बंद। अब उसे फिर से ढाबा शुरू करना है, और उसे कोई चाहिए हेल्प के लिए, जो मैं हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें काली चाय बनानी होगी, और उसको टेस्ट करके देखना है कि हम कैसी चाय बनाते हैं। फिर वो एक तरह का हमारा इंटरव्यू है ये। हांडी टूट गई है और लता से बर्तन लाना पड़ेगा हमें। वो शायद वो मेटल वाला था ना, उसके बाजू में ही एक औरत मिट्टी से घड़ा बना रही थी, शायद उसकी ही वाइफ होगी। तो वहीं पर हमें मटका बनाना सीखना होगा। पहले कुछ चीज़ें ले लेते हैं। चाय पत्ती मिल गई है, लकड़ी मिल गई है, और ये कौन है? इस कुदरत का करिश्मों का कोई अंत ही नहीं है। ज़रा देखो अपने चारों ओर, कैसे पौधे हमारी ज़िंदगी में अपनी एक जगह है। कोई दवा में काम आता है तो कोई दुआ करने में काम आता है, सही है, कोई खाने में। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई, तो मेरे असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाते तुम? जो भी जड़ी बूटियाँ तुम्हें मिले वो मेरे पास ले आना, ठीक है? ले आऊँगा। इन पौधों जड़ी बूटियों के बारे में
जानने में बड़ा ही मज़ा आता है। ठीक है, तो इसको जड़ी बूटियाँ चाहिए जो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय माता जी।